हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स 2 में पार्ट 8 त्रिकोणमिति में हम आगे का भाग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम शून्य अंश 90 अंश के लिए साइन अनुपात का मान ज्ञात कर लिए थे। साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। ये दोनों मान को हमने अच्छे से सिद्ध करते हुए ज्ञात किया था त्रिभुज की आकृति, समकोण त्रिभुज की आकृति लेकर। अब जब ये दो मान ज्ञात कर लिए हैं तो ये साइन का संबंध कॉस से कोई ना कोई सूत्र से हमने इसके पहले वाले कोटि पूरक अनुपातों के सूत्र में देखा था कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे साइन और कॉस के संबंध है और साइन कॉस का संबंध टेन से भी है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो अर्थात एक साइन का संबंध कॉस से भी है टेन से भी है। तो साइन के मान को लेकर हम कॉस 0 कॉस 90 टेन 0 टेन 90 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आखिरी भाग मान ज्ञात करने का कॉस 0 कॉस 90 टेन 0 टेन 90 का देखेंगे। और बच्चों जरा ये उच्चारण पर ध्यान देना, सिन नहीं बोलते हैं, इसे साइन बोलते हैं। और कॉस COS को कॉस और TAN को टैन उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण बोलते समय जरा ध्यान देना है। अब जब ये सब सारे मान आ जाएंगे तो हमने पिछले दो वीडियो से जो 30 60 के लिए सारे अनुपातों के मान निकाले थे, 0 90 के लिए सारे अनुपातों के मान निकाले और 45 अंश के लिए सारे अनुपातों के मान निकाले। ये सारे हम एकत्रित करके एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी को नाम देंगे त्रिकोणमितीय सारणी। और ये त्रिकोणमितीय सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं के लिए। तो चलो आज हम ये देखते हैं, इसे लिखना भी है, समझना भी है और याद करके ऑडियो ओरल भेजना भी है मुझे। तो हम देख रहे हैं शून्य अंश 90 अंश के लिए कॉस तथा टैन अनुपातों का मान ज्ञात करना। इससे पहले वाले वीडियो में हम साइन 0 0 और साइन 91 देख चुके हैं। तो अब कॉस 0 निकालना है तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, क्योंकि हमारा थीटा क्या है 0। तो थीटा वाला सूत्र क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ हम थीटा क्या ले रहे हैं, पहले 0 ले रहे हैं। तो कॉस 0 बराबर होगा साइन 90 माइनस 0। कॉस 0 बराबर होगा 90 में से शून्य गया 90, तो साइन 90 आ गया। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1। तो इस तरह से हमने साइन 0 0 और कॉस 0 1 ज्ञात कर लिया। अब हम 90 के लिए मान निकालेंगे कि अगर थीटा 90 अंश है तो कॉस 90 क्या होगा। तो थीटा के लिए सूत्र हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। थीटा 90 रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 बराबर साइन 90 माइनस 90। 90 माइनस 90 0 हो जाता है, तो कॉस 90 बराबर साइन 0 हो गया। और साइन 0 का मान कितना हम निकाले थे, 0। तो कॉस 90 कितना हो गया, 0। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0। अब इन्हें साइन कॉस का संबंध लेकर हम सूत्र जानते हैं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस समीकरण को 1 नंबर दे दिया। अब हम थीटा का मान शून्य अंश इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा टैन 0 बराबर साइन 0 बटे कॉस 0। साइन 0 क्या होता है, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। रख दिया तो 0 बटे 1। 0 में 1 से भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, टैन 0 0 होता है। अब थीटा बराबर 90 अंश है वो 1 में रखेंगे इस समीकरण में, तो क्या आएगा, टैन 90 बराबर साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 हमारा 1 होता है और कॉस 90 शून्य होता है। तो 1 बटे शून्य, जब हर में शून्य हो तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है, उसका कोई मान नहीं निकाल पाते। इसलिए टैन 90 अनिश्चित या अपरिभाषित कहेंगे। तो इस तरह से हमने 0 और 90 के लिए तीनों अनुपात निकाल लिए, 30 के लिए भी निकाल लिए, 60 के लिए भी निकाल लिए, 45 के लिए भी निकाल लिए। तो ये सारे को हम यहाँ इकट्ठा करेंगे सारणी में और इसे याद करना है। एक बार में इसको सारणी को भर के सुनाना भी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 10वीं के लिए, क्योंकि कक्षा 10वीं में इसके आगे के, इस पार्ट के आगे के 3 अनुपात सिखाए जाएंगे। तो इसलिए इस जो 9वीं में 3 अनुपात आपको पढ़कर 10वीं में इसका उपयोग करना है।
तो अब इस सारणी में हमें क्या करना है कि पहला जो कॉलम है थीटा, ये हमारे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश लिखना है। और इस तरफ नीचे अनुपात लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसे साइन बोलते हैं, इसे कॉस बोलते हैं, इसे टैन बोलते हैं। अब मान रखते जाएंगे हम, जो जो पढ़े हैं तो हम जानते हैं कि जब थीटा 0 होता है, साइन 0 हमेशा 0 होता है और साइन 90 हमेशा 1 होता है। यानी इसका मान सदैव बढ़ता रहता है, 0 से आखिरी मान उसका 1 पे पहुंचता है। तो साइन 0 0 हो गए। साइन 30 हम निकाले थे 1/2 था, साइन 45 1/करनी 2 था और साइन 60 करनी में 3/2 था। हमने ये मान निकाल लिया था। तो अगर आपको एक लाइन का मान याद है तो बाकी लाइन निकालने के लिए आपको सूत्र का उपयोग करना है और कॉस का विपरीत साइन जो है, साइन के मान का विपरीत कॉस का लाइन होता है, वो ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे अगर 0 है तो यही 0 मान यहाँ कहाँ आएगा, 90 में आएगा। देखो कॉस 90 0 होता है, तो यानी एकदम तिरछे हम जा रहे हैं। और अगर ये मान 1 है तो ये 1 हमें तिरछे यहाँ लिखना है। चेक करो, कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो कॉस 0 1 होता है, तो हमने एकदम तिरछे लिख दिया है। उसी तरह से तिरछे इसको भी लिखना है। अगर साइन 60 करने में 3/2 है तो वो कॉस 30, क्योंकि 30 और 60 कोटि पूरा कोड है, तो वो 90 - 60 यानी 30 के बराबर होगा। कॉस 30 करनी में 3/2 होगा। और 45 मान याद रखो हमेशा समान होता है, दोनों का मान समान है। तो ये हो गया। अब जब यहाँ पर साइन 30 हाफ है तो 30 90 - 30 कॉस 60 हो जाएगा। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है। तो ये है तिरछे, ये 1/2 तिरछे लिख दिया, करनी में 3/2 तिरछे लिख दिया, 0 0 तिरछे लिख दिया, 1 1 तिरछे लिख दिया और 1/√2 1/√2 समान लिख दिया। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप संबंध बना के लिख सकते हो। और जो टैन है, टैन तो हम जानते ही हैं कि इसको भी मान याद करने की जरूरत नहीं, ये हम तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन के मान में कॉस के मान से भाग देने पर टैन आता है। तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पर, 1/2 बटे करने में 3/2, तो हर और हर जो 2 2 है वो कट जाएगा, तो ये आएगा 1/3। 1/2 बटे 1/2 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। करनी में 3/2 बटे 1/2 2 2 कट जाएंगे हर, तो बचेगा करनी में 3/1, तो मतलब बटे 1 हम लिखते ही नहीं है। और 1/0, तो 1 में 0 से भाग नहीं जाएगा तो अनिश्चित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। तो इस तरह से बच्चों हमने ये सारणी एक सिर्फ साइन का मान याद रखा और बाकी कॉस और टैन का भर लिया। तो आप लोगों को भी इसी तरह से ये सारणी याद करना है बिना देखे। सारणी का मान तो आप लोग बोल चुके हैं, तो आपको इसको एक पेज लेकर इसका ना टेस्ट लिखना है बिना देखे, और वो पेज मुझे भेजना है। बाकी सब एक एक मान जो याद किए हो ये आप इस ओरल बोर्ड में दे सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट पेज पर लिखकर देना है। या आपके 5 नंबर के लिए काउंट होगा, तो ये जरूर याद रखना, ये आपका 5 मार्क्स का टेस्ट है। सारणी लिखना, तो ये जरूर सभी स्टूडेंट लिखकर मुझे सेंड करेंगे। और ये आपका जो टेस्ट है, ये जो यूनिट टेस्ट गिना जा रहा है उसमें काउंट होगा, तो इसे ध्यान से देखिए, अच्छे से लिखिए, याद करिए और टेस्ट दीजिए। थैंक यू।